अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के देसी खाने। अल्लाह पाक बरकत दे आपकी ज़िंदगियों में, आपकी सेहत में, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पीनट्स चिक्की। कुछ लोग इसे मूंगफली की लाई भी कहते हैं। इसके लिए हमें 2 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बस एक छोटी सी मिस्टेक हम सबसे होती है जिसकी वजह से चिक्की क्रंची नहीं बनती। बिल्कुल मार्केट जैसा रिजल्ट, एकदम परफेक्ट चिक्की बनकर तैयार होगी। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिक्की बनाने से पहले ये पहला काम है जो हमने फर्स्ट करना होगा। एक मैंने प्लास्टिक का शॉपर लिया, इसकी कटिंग करके इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया है। इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे। एक तो चिक्की जो है जब हम इसके ऊपर जमाएंगे तो वो चिपकेगी नहीं, और दूसरा वो शाइनी तैयार होगी। आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो हाफ कप हमने गुड़ लिया है। कुछ लोग इसे जागरी कहते हैं, कुछ लोग इसे गुड़ कहते हैं। इस तरह से आप इसकी कटिंग करके इसे तैयार कर लें। हाफ कप हमें रोस्टेड पीनट्स चाहिए। अच्छा, पीनट्स आपने रोस्टेड लेने हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही चिक्की बनकर तैयार होगी। एक पैन लेंगे, उसमें गुड़ जो हमने कटिंग करके तैयार करके रखा था वो डालेंगे। इसके अंदर जाएगा 3 टेबल स्पून वाटर। अच्छा, बिल्कुल ही सादा पानी हमने इसमें इस्तेमाल किया है। इससे क्या होगा कि इससे गुड़ को मेल्ट होने में हेल्प मिलेगी। अगर आप सब फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल नोटिफिकेशन के साथ। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और मुझे लगेगा कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो आप सबको पसंद आ रही है। पूरे 4 मिनट लगे हैं गुड़ को मेल्ट होने में। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ये जितना भी प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो होगा, लेकिन वीडियो में आपको लगेगा कि बहुत ही जल्दी हो गया है, लेकिन इसे बहुत टाइम लगता है। तो आपने फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। यहाँ पर देखें, तकरीबन 8 मिनट के बाद इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं गुड़ में। तो जब गुड़ में बबल्स आना शुरू हो जाएं तो इस स्टेज पे आके हमने इसे चेक करना है कि ये तैयार हुआ है या नहीं। तो एक कप में बिल्कुल सादा सा पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम ये डालेंगे और इस तरह से हम चेक करेंगे। अभी देखें, इसे मैं खींच रही हूँ तो ये रबड़ की तरह खींच रहा है, तो अभी ये तैयार नहीं हुआ। मज़ीद हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे, फिर दोबारा से हम इसे चेक करेंगे। और ये देखें, 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। आप इसे चबा कर देखिएगा, बिल्कुल आपको टॉफ़ी की तरह लगेगी। तो समझो परफेक्ट जो है वो गुड़ हमारा तैयार हो चुका है, और गुड़ जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और इसमें बबल्स आना बंद हो जाते हैं। इस स्टेज पे हमने पीनट्स लिए हैं वो हम इसमें डालेंगे, और यहाँ पर हम इसमें 2 ड्रॉप्स लेमन जूस के डालेंगे, जो कि वीडियो में मुझसे स्किप हो गया था, तो आपने ज़रूर यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर हम इसे मिक्स करेंगे, लेकिन हमने फ्लेम को ऑफ़ नहीं करना, वरना ये पैन में ही जम जाएगा। प्लास्टिक पेपर हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ था। अब जल्दी से इसके ऊपर इसे उतारेंगे और इसे जमाएंगे। पहले हम इसी तरह से इसे सेट करेंगे ताकि ये इसके ऊपर सेट हो जाए, क्योंकि फ़ौरन से इसके ऊपर हमने बेलन नहीं चलाना। पहले हम इसे सेट करेंगे ताकि ये थोड़ा जम जाए। उसके बाद हम बेलन के साथ ना, थोड़ा सा बेलन के ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे। उसके साथ हम इसे सीधा करेंगे, और इसे आप जैसे आप रोटी बेलते हैं इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसे बेल लें। और बेल कर जितना चाहे आप इसे पतला रखें, जितना चाहे आप इसे मोटा रखें, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसे थोड़ा पतला बेल रही हूँ, वो इसलिए कि बिल्कुल ही मार्केट जैसा रिज़ल्ट आता है। अगर आप इसे थोड़ा पतला रखेंगे तो ये क्रंची बनकर तैयार होगी। अब हम इसे इस तरह से सेट होने देंगे, इसे जमने के लिए रख देंगे। इसे अच्छे से बेल कर सीधा करने के बाद अब देखें, अगर पेपर उठाकर दिखाऊं तो ये बिल्कुल नहीं इससे हट रही, तो ये अच्छे से जम चुकी है। और इस स्टेज पे हम इसमें कट्स लगाएंगे। कट्स आपने इसके पीसेस कर लेने हैं, ताकि जितने आपको पीसेस रखने हैं उस हिसाब से आप इसमें कट्स लगा लें। यहाँ पर मैंने तिल की चिक्की भी तैयार की थी इसके साथ, जो कि हमारे घर में बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त लगा है इसे तैयार होने में। ये क्रंची सी चिक्की तैयार हो चुकी है। दोस्तों, इसे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर आप इसे थोड़ा सा पतला बेलेंगे तो बहुत ही जल्दी से ये तैयार हो जाती है। तो तकरीबन इसे मैंने 10 से 15 मिनट रखा। उसके बाद ये परफेक्टली देखें आपके सामने है, कितनी ज़बरदस्त चिक्की बनकर तैयार हुई है। बस आपने जो है जिस तरह से आपने वीडियो में मैंने आपको एक एक स्टेप समझाया है उसी तरह से आप बनाइएगा, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा
कि आपने जो चिक्की बनाई है वो कैसे बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपी को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।